Hi friends and welcome to my YouTube channel The Working Traders. My name is Prateek Gautam. This is going to be the fifth video in series of the ultimate guide to supports and resistances. तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसके पहले मैं 4 वीडियोस और बना चुका हूँ कि कैसे स्टॉक के चार्ट में कैंडल चार्ट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स ले सकते हो. तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज जो कि एक्ट करते हैं लाइक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस फॉर स्टॉक्स. तो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है रिलायंस का चार्ट और हम बस केवल इस एक एग्जांपल के साथ में देखेंगे कि कैसे स्विंग हाइज एंड स्विंग लो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस बनाते हैं. And most of the theory that we will discuss is applicable to almost every stock and every index. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो इस स्टॉक में हो रहा है किसी और स्टॉक में या इंडेक्स में नहीं हो सकता है. सो मैंने इस चार्ट को 1 डे से 1 वीक का कर लिया है जिससे हमारे पास थोड़ा अच्छा क्लैरिटी रहेगा एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ऑन द सेम पेज एंड वी कैन डिस्कस अकॉर्डिंगली. सो इससे पहले कि हम ये जाके डिस्कस करें कि स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं कि स्विंग हाइज एंड स्विंग लो एक्चुअली होता क्या है. राइट, तो इस एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो कभी भी जब स्टॉक एक डायरेक्शन में मूव करता है, राइट, और या तो वो ऊपर से नीचे होगा या नीचे से ऊपर होगा, करेक्ट, तो उसका जो टॉप एंड बॉटम होता है वो बनता है स्विंग हाई एंड स्विंग लो. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक ने मूव किया था 2014 रुपये से ऑलमोस्ट 2752 रुपीज इन अ मैटर ऑफ मे बी 2 to 3 months. ठीक है, एनी हाउ, तो जो उसका लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं स्विंग लो, और जहां पे तक स्टॉक टॉप मोस्ट जाता है उसको बोलते हैं स्विंग. उसके बाद वापस स्टॉक थोड़ा रिट्रेस करेगा, करेक्ट करेगा फॉर एनी रीजन, तो अगेन टॉप होगा वो बनेगा स्विंग हाई और नीचे से बनेगा स्विंग लो. राइट, सो दिस इज सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि स्विंग्स क्या होते हैं, स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है. तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि जब भी कोई एक स्विंग हाई बनता है और स्टॉक उस स्विंग हाई से वापस नीचे मूव करता है, तो वो जो स्विंग हाई होता है ना, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर फ्यूचर स्विंग्स. कि मतलब स्टॉक अगर नीचे से वापस जब उस लेवल तक पहुंचेगा ना, तो उस वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा और उसके ऊपर जाने में उसको दिक्कत आएगी. राइट, सो दिस इज अ सिंपल थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑन द स्विंग हाई. सिमिलरली ऑन द डाउन साइड नीचे की तरफ में भी सेम चीज ट्रू है. उसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी नीचे की तरफ गया है, लेट से 100 रुपीज से 50 रुपीज तक गया है, ठीक है, 50 रुपीज से अगेन वो ऊपर जाता है एंड वहां से वापस नीचे आना स्टार्ट करता है, तो वापस 50 रुपीज पे उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि लास्ट टाइम उसका स्विंग लो 50 रुपए पे ही लगा था. राइट, तो जो पिछला स्विंग लो होगा ना, अब इस केस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी वाली बात. अब ये चार्ट पे देख लेते हैं कि हाउ दिस इज हैपनिंग. तो यहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी ने सॉरी रिलायंस ने अपना लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट यहाँ लगाया था. दिस इज द फर्स्ट चार्ट, राइट, द फर्स्ट स्विंग हाई. उसके बाद इट वेंट डाउन, नीचे गया 2400 तक गया, उसके बाद वापस से लौट के आया, लेकिन यहाँ देखो वापस से इसने सेम लेवल के आसपास अपना हाई लगाया और फिर वहां से नीचे आया. okay? तो इसका हाई है 2856 का और ये क्लोज जो कैंडल हुआ था, ये क्लोज हुआ था 2800 के आसपास. अभी उसके बाद दोबारा स्टॉक रिट्रेस किया, नीचे गया यहाँ पर, राइट, लेकिन उसके बाद वापस जब ऊपर आया तो अगेन इट फेस द रेजिस्टेंस एट सिमिलर लेवल. देखो, राइट, तो इसका भी हाई है 2800. सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि जो पिछला स्विंग हाई था वो इस टाइम स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया. अगेन अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली स्टॉक वापस से ट्राई किया है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का. अगेन इट मेड अ हाई ऑफ समवेयर अराउंड 2800 और क्लोज हुआ 2740 पे, बट स्टिल वहां से आगे ऊपर नहीं जा पाया. अगेन यू नो टेलिंग अस कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है विच वाज क्रिएटेड बाय द अर्लियर स्विंग. ओके, अभी ऑन द लोअर साइड अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल इसी स्टॉक में कि यहाँ पे देखो इसने बनाया था अपना स्विंग लो. उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ था क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक 2 बार यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्स किया है. ठीक है, फाइनली यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, राइट, बट आप ये देखो ये ब्रेकडाउन से वापस सपोर्ट कहाँ लिया है, जो उसका प्रीवियस स्विंग लो था यहाँ पे, राइट, तो ऑलमोस्ट सेम लेवल से वापस इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है. अभी जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल या थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ जिसका लो पॉइंट था. देखो, तो ये इसका एक लो बनाया था और यहाँ
एग्जैक्टली इसी लो से वापस बाउंस बैक किया है, राइट। तो क्लियरली विजिबल है कि जो पुराने स्विंग लोज होते हैं दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स, राइट। नाउ आई एम गोना टेल यू 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको नोट करके रखने हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। या तो इस वीडियो को बुक मार्क कर लीजिएगा या फिर नोट करके रखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्विंग हाई एंड लो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस पर्सपेक्टिव। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज यह है कि कोई भी स्विंग लो या स्विंग हाई जितना पुराना होगा ना उसका सपोर्ट उतना ही ज्यादा होगा या उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, जब ये ब्रेक डाउन दिया है इन 3 सपोर्ट्स का तो उसके बाद कहाँ जाकर रुका, पिछले वाले स्विंग हाई पे, पिछले वाले स्विंग लो पे, राइट। तो बेसिकली जितना पुराना स्विंग लो या स्विंग हाई होगा उतना ही ज्यादा उसका अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। दैट्स नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस होता है ना बहुत ही तगड़ा होता है, तो वो ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। और ऑल टाइम हाई जब ब्रेक होता है तो उसके बाद स्टॉक जनरली बहुत ही अच्छा मूवमेंट देता है। सिमिलरली एटीएल मीन्स ऑल टाइम लो, तो अगर नीचे की साइड में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढना है तो ऑल टाइम लो इज ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट अगर स्टॉक उसको ब्रेक डाउन देगा तो उसके बाद अच्छे से नीचे भी आ सकता है, उसके नीचे काफी तगड़ा डाउनवर्ड मोमेंटम भी आ सकता है उसके अंदर, right? So whenever you are identifying swing highs and swing lows, supports and resistances, keep these things in mind. So I hope I've been able to make you understand कि support और resistances कैसे काम करते हैं in cases of swing. तो आज का ये वीडियो इतना ही है फ्रेंड्स, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू आर एंजॉइंग वाचिंग माय वीडियोस तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा मेरा चैनल, एंड प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करिएगा। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। मैं हर क्वेश्चन को पढ़ के उनका आंसर हमेशा देता हूँ, एंड विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू। And I'll see you in my next video. This is Pratik Gautam signing off. Thank you for watching. Bye.